अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शुएब। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। तो हम जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने पर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन क्या ये प्रोसेस जो कि अब मुकम्मल हुआ है, इससे तमाम उठने वाले सवाल जो उठ रहे थे वो खत्म हो गए हैं, या कि कुछ नए सवालों को आज के मामले ने, आज के कुछ इवेंट्स ने जन्म दिया है? चूंकि ये तो कहना पड़ता है फिर हमें कि पाकिस्तान की मईशत को ब्रेक लगाने वाला, पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने वाला और पाकिस्तान की अवाम को हिजानी कैफियत में मुब्तला करने वाला इमरान खान, आज फिर इमरान खान साहब ने क्या कोशिश की? आज कोशिश की कि इस ड्यू प्रोसेस को डिले किया जाए। आज उन्होंने एक कुर्सी की तौहीन की है, आज उन्होंने एक इदारे की तौहीन की है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को तलब करना और इस मामले पर डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ लेकर जाना, सवाल तो फिर उठता है कि इमरान खान साहब इस मामले को मुतनाज़ा बनाना क्यों चाहते थे? तो यह है हमारा आज का पहला मौजू। दूसरे मौजू पर आगे चलकर जरूर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में पैनल का तारुफ कराता हूं। प्रोग्राम में रहे हैं मुर्तजा सोलंकी साहब, स्काइप लिंक के थ्रू वेलकम करेंगे शो में। आगा इकरार हारून साहब स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम करते हैं। शनीला मार साहब ज्वाइन कर रही हैं स्काइप लिंक के थ्रू, एंड फारूक आदिल साहब ने भी ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो में, और ताहिर नईम मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया स्टूडियो में। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुर्तजा सोलंकी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा और सवाल बड़ा बुनियादी सा, आज जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब की कोशिशों की बात कर रहा हूं, तो सवाल तो सर ये उठता है कि क्या इमरान खान साहब ने इस सीट को, इस इदारे को, प्रेसिडेंट साहब को किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की कि मुतनाज़ा बनाया मामले को, लेकिन तौहीन किया इदारे की, कुर्सी की? मेरे ख्याल में आपने अपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है। दरअसल इमरान खान की जो पूरी सियासत है वो उनके ज़ाती इक़्तिदार के गिर्द घूमती है। आप ज़रा ये तसव्वुर कीजिए कि जब 2018 में एक मुतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में वो वज़ीर आज़म बनाए गए, तो उसके बाद वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने बजाय इस मौके को गनीमत जानकर अपने लिए और जमहूरियत के लिए कोई काम करने के, उन्होंने जमहूरी इदारों को तबाह करने की तरफ इक़दामात किए। बिल्कुल ठीक। पार्लिमान को मफलूज कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम रहनुमा जो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते थे उनको जेलों में बंद कर दिया। मीडिया पर कदगन लगाए, टीवी चैनल्स बंद किए, प्रोग्राम्स बंद किए, एंकर्स को निकाला गया, नौकरियों से उनको निकाला गया, गोलियां चली अबसार आलम जैसे शख्स पे, तशद्दुद हुआ असद तूर पे, मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। एक लंबी एक फहरिस्त है। लेकिन जब इस पूरे 3.5 साल के अरसे के बाद जब खुद इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया, जिसका कल जनरल बाजवा ने एतराफ़ भी किया कि हमने फैसला किया कि अब फ़ौज सियासत में मुलविस नहीं होगी, और बकौल वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जो नेपियां तब्दील करने का अमल है वो ख़त्म हुआ, तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर गई जब उनके अपने इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो उस वक्त से लेकर उन्होंने पूरी कोशिश की अरकान को ख़रीदने की, जिसकी ऑडियो सामने आई कि किस तरह से वो अरकान ख़रीद रहे थे और इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे थे। उसके बाद जो गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया उन्होंने तराशा, जो उनके अपने ऑडियो में साबित हो गया कि वो उस पर खेल रहे थे, और बाद में उन्होंने आजकल इंटरव्यू में कहा कि नहीं वो मैंने उसको भुला दिया है। फिर इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने मेरी हुकूमत गिराई। अभी 2-3 दिन पहले उससे भी वो पीछे हटे और कहा कि हाँ ठीक है, साजिश नहीं की होगी लेकिन वो बचा तो सकते थे। तो पे दर पे इमरान खान ने अपने ज़ाती इक़्तिदार को बचाने के लिए इस तरह की कोशिश की, और आखिरी कोशिश ये थी जो आज नाकाम हो गई है। आज एक ईगो टूरिज्म हुआ है आरिफ अलवी साहब का। मुर्तजा साहब, आपको लगता है ये कोशिश आखिरी थी? क्योंकि अभी भी वो आना चाहते हैं रावलपिंडी या इस्लामाबाद, कंफ्यूज तो बहरहाल वो खुद भी हैं कहाँ उन्होंने आना है, बट आना चाहते हैं, पीछे नहीं हटे, तो फिर आप कोशिश को आखिरी कह रहे हैं? जी, मैं समझता हूं कि ये जो पूरा सिलसिला था इसकी ये आखिरी कोशिश थी। अब क्योंकि आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद हो गए हैं और इस महीने के आखिर तक वो चार्ज ले लेंगे, और जो सियासी हुकूमत है वो किसी ब्लैकमेल में नहीं आई, तो अब इसके बाद
इमरान खान के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा कि जो है वो लौट के बुद्धू घर को आए। एक जुमले में अगर आप मुर्तज़ा साहब कह सकें कि क्या अब अदम इस्तेकाम जो है उसमें खात्मा होगा, कमी आएगी, ऐसी सूरत बनती दिखाई दे रही है आपको? बहुत बड़े हद तक कमी आएगी, क्योंकि वो जो उनकी कोशिशें थी वो नाकाम हो गई। ठीक है, इकरार हारून साहब आपकी तरफ आऊंगा। और ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था कि इमरान खान इस सारे मामले पर अजनबी हैं, उस अजनबी ने क्या आज रेलिवेंट बनने की कोशिश की है? प्रेसिडेंट साहब को बुलाकर इस सारे मामले में रेलिवेंट होने की कोशिश थी उनकी, ये थे तो अजनबी? देखिए, बात यह है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। इसका मैं जवाब यही दूंगा कि इमरान खान को आदत है इदारों को रगेदने की और उनको यानी कि डिसरिस्पेक्ट करने की। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और उन्होंने इनको भी कोशिश की, इस इदारे को भी कोशिश की किस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाने की, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इमरान खान को आज पता चल जाना चाहिए कि रियासत जत्थों से कभी भी नहीं डरती है, रियासत रियासत होती है। और जहाँ तक आप इस यानी कि इस विजिट की बात कर रहे हैं कि उनको बुलाया गया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, तो उसके बाद मैं यही कहूँगा कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ये तो बात कन्फर्म्ड है ना कि इमरान खान के ऊपर जिसने भी दोस्ती की, इमरान खान के ऊपर जिसने भी इत्मीनान किया, इमरान खान की जिसने भी मदद की, सबसे पहले इमरान खान ने वक्त आने के ऊपर उसका गला काटा। इसकी पूरी तारीख है, मैं जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। और दूसरी बात यह है कि सारे स्पेक्ट्रम से हासिल किया हुआ इमरान खान को। यस बुनियादी सवाल है, दिस इज क्वेश्चन। और जैसे कि आपने कहा कि वो अभी भी रुक नहीं रहा है और आज ये बहस हो रही है कि हमें आपने हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त देनी है कि नहीं देनी है, हमने हेलीकॉप्टर उतारा तो कहाँ उतारना है। जस्ट इमेजिन कि वो शख्स दो सूबों की मुकम्मल ताकत, मुकम्मल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए फेडरेशन के खिलाफ जंग करता है और करता आ रहा है। यानी कि 25 मई से लेकर आज तक ये जहाज जिस हेलीकॉप्टर से उतरेगा वो किसी ना किसी यहाँ पंजाब का होना है या केपी के का होना है। इसको अब देखना पड़ेगा कि अब जिस तरह ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो कि वैसे तो मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी शायद ये बात की थी कि इन अपॉइंटमेंट्स को इतना हाई पिच लेके नहीं जाना चाहिए था। दे आर नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स। और इसमें सबसे वन मस्ट अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फैसला किया जो सबसे मोस्ट सीनियर है उसको उसका हक दिया जाए, जो सेकंड मोस्ट सीनियर है उसको उसका हक दिया जाए। एक नई तारीख रकम कर दी। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद तो हमें इसकी अपॉइंटमेंट्स की डिटेल में नहीं जाना चाहिए। जो होना था वो हो गया और एक नई तारीख रकम करके हुआ। आपने जो बात की थी, अब मैं उधर आता हूं कि आपने कहा था वो इमरान खान नॉन एंटिटी और एंटिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनाब दो सूबों की ताकत लेकर कल या परसों फिर फेडरेशन पे हल्ला बोलेगा, दुनिया में फिर बाहर तस्वीरें छपेंगी, उसका जो जत्था है उसके साथ 2000 का या 500 का वो इस तरह तस्वीरें बनाई जाएंगी कि इसने पूरा चोक कर दिया पाकिस्तान। वो जो चाहता है वो कर रहा है। वो तब तक करता रहेगा जब रियासत इन दो सूबों को नहीं पूछेगी कि तुम इमरान खान के लिए काम करते हो या पाकिस्तान के लिए काम करते हो। ये दो सूबे इमरान खान की अपनी मलकियत है, ये पाकिस्तान के दो अपना फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। ये बात बड़ी सीरियस हो चुकी है। बिल्कुल। और खासकर मैं ये कहूंगा कि इमरान खान को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आखिर शब के हम सफर फैज ना जाने क्या हुए, रह गई किधर बादे सबा, सुबह किधर निकल गई। आप इस अपॉइंटमेंट्स के बावजूद उसको समझ आ जानी चाहिए कि रियासत से टक्कर नहीं लेते हैं, रियासत जत्थों के से ब्लैकमेल नहीं होती है। और मुझे यकीन है कि रियासत इस जो ये जत्थे आ रहे हैं ना, इनको अब रियासत को बताना चाहिए अपनी ताकत के साथ कि ये अब इनफ इज इनफ। और ये कहना भी चाहिए रियासत को कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्योंकि आज जो प्रेसिडेंट, जिसका आपने भी हवाला दिया सर, कि वाकई जो एक मामला बड़ा सीधा सा सादा सा मामला था, आईनी तरीके से कानूनी तरीके से उसको हल किया गया, लेकिन सवाल उठता है ताहिर नईम मलिक साहब कि एक सीधा सादा सा मामला था, आईनी और कानूनी तरीके से उसको हल होना था और हुआ भी आज, लेकिन इमरान खान साहब ने जलसों से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। तो बुनियादी सवाल तो वही है सर, क्या हासिल किया इमरान खान ने? देखें, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स थे और ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा और मुनफरिद वाक़या है
कि जो आर्मी चीफ की तकर्री है, अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती का एक अहम इदारा है, उस पर 3 महीने से एक चहमगोइयाँ हो रही हैं और सियासी पसंद नापसंद तासुब और हिमायत की बुनियाद पे ऑफिसर्स को रेड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जितना भी पैनल था उसके अंदर जितने भी आर्मी ऑफिसर थे वो उनका कैरियर अनब्लेमिश्ड और ब्रिलियंट था, इक्वली क्वालिफाई करते थे। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक ट्रेंड है। अब मौका, जिस तरह आगा साहब ने कहा है कि मोस्ट सीनियर हो गए, इस ट्रेडिशन पे मैं तो को ये रखता हूँ कि इमरान खान साहब और अपोजिशन जमातें जो हैं वो ये कहें कि इसी प्रेसिडेंट को पार्लिमानी रवायत का हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो बरतानिया में, अमेरिका में और इंडिया में है, वो बहुत एक हिस्सा अनरिटन भी है। तो अनरिटन कैसे तश्कील पाता है? वो इजमा से, कॉन्सेंसस से तश्कील पाता है। तो अब ये एक मौका आ गया हमारी पॉलिटिकल क्लास के पास कि हम चूज एंड पिक ना करें। हम जो है वो सीनियरिटी के ऑर्डर पे हम एक नई रवायत को कायम कर दें। ये एक बेहतरीन मौका है इस ज़िम्न में। तो इसलिए इसके ऊपर सियासत करने के मैदान और बहुत से। अब कितनी बेकिस्मती की बात है कि पूरी दुनिया में जमहूरियत में एहतजाज, पुरअमन एहतजाज एक राइट होता है, लेकिन जो इमरान खान साहब की एक वो हकीकी आज़ादी उन्होंने नाम दिया हुआ है, लॉन्ग मार्च दिया हुआ है, लेकिन उसकी जो डेट्स हैं वो समरी के साथ साथ वो ट्रैवल कर रही कि समरी वहाँ फाइल से जाएगी और कंटेनर रोड पे आएगा। अब आम आदमी पे ये परसेप्शन है, तो फॉलोअर जो डाई हार्ड है उसके अलावा आम आदमी लाताल्लुक है। अगर आप ये कैमरा और माइक लेके आज राजा बाजार चले जाएं, मरी रोड चले जाएं, तो वहाँ लोगों को ये ज़्यादा कंसर्न है कि परसों क्या होगा, हम बच्चों का रोज़गार हासिल कर सकेंगे या नहीं, हम बच्चे स्कूल जा सकेंगे या नहीं, वालिदैन हॉस्पिटल जा सकेंगे नहीं। तो सियासत को इस सतह पे ना आए कि जहाँ आप एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे, और वो भी पैटी है। और मैं ये समझता हूँ कि कल जो आर्मी चीफ का खिताब हुआ, बहुत अहम खिताब, वो अहम खिताब था। और उसके अंदर अगर उन्होंने ये फैसला, उन्होंने कहा है कि हमने ये फैसला किया, यानी ये इंस्टीट्यूशन का फैसला है, और अपनी गलतियों का इदराक किया और आगे बढ़ने का उन्होंने कोज़म एक पाथ भी बताया। बल्कि कहना चाहिए सर कि उन्होंने कहा कि अब बॉल सियासतदानों के कोर्ट में है। तो मेरी तो ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल डिवाइड है, तमाम सियासी जमातों को इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के इस डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए और दिफाई मामलात में उन्हें पूरी स्पेस देनी चाहिए। जो स्टेट क्राफ्ट है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, उसे पुरअज़म और मुतहरिक तरीके से जाना चाहिए। जब वो डिसाइड करते हैं तो आपको भी कुछ डिसाइड करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त हम अच्छी खबरें देंगे, और अच्छी खबरें देने की आज शाम से इब्तदा हो गई है। रियासत का, हुकूमत का जो फोकस होना चाहिए उसकी तरफ वापस आना, पाकिस्तान के दुश्मन ये चाहते हैं उस तरफ फोकस ना हो। 3.5 करोड़ लोग जो सैलाब से मुतासर हैं उस तरफ फोकस ना हो। हम जो अच्छी खबरें हमें खारजा पॉलिसी में मिली हैं, हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं, हम हाई रिस्क यूके की कंट्रीज़ की लिस्ट से निकले हैं, जो शर्मुल शेख में हमें कामयाबियाँ मिली हैं, इसी तरह हमें माशी मैदान में कामयाबियाँ मिलनी चाहिए, इसी तरह दूसरी जगह मिलनी चाहिए। तो वंस एंड फॉर ऑल हमें इसमें से जो ये बात कह रहे हैं कि स्ट्रेंजर, किसी पॉलिटिशियन को स्ट्रेंजर इन द ओन हाउस नहीं होना चाहिए। अच्छी रवायात की शुरुआत करनी चाहिए, और ये मौका था। अब मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ क्या ये अच्छा हो, लेकिन सोलंगी साहब और फारूक आदिल साहब डिसएग्री करेंगे मुझसे कि इमरान खान साहब वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, अगर वो पार्लिमानी सियासत की इस मुल्क में कोई इज़्ज़त बरकरार रखना चाहते हैं, तो उनकी वापसी अहम है, वो वापस आएँ। और आज जब आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी न्यूट्रलिटी का कह चुकी है, विड्रा कर रही, तो इस पे आए बात होनी चाहिए कि साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे, बिल्कुल सही बात, माशी चैलेंज से कैसे निकला जाए, इसके जरिए मिसाके मईशत की तरफ आए, तो ये एक नीड ऑफ द आवर है। और ये इस वक्त बड़ा अहम मोड़ है जिसमें ये फैसला किया जाना चाहिए और होना भी चाहिए। शनीला, आपकी तरफ आऊंगा। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की मलिक साहब ने, बड़ी अहम बात है कि सियासतदानों के मौका दिया जा रहा है। कल का बयान बड़ा अहम, और जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने, मैं कहूंगा बड़ापन का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा मैं माफ करता हूं इमरान खान साहब को, जिस तरह से बयान वो देते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, जो टर्म्स वो इस्तेमाल करते आए हैं इदारे के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, उस इदारे के सरबराह के हवाले से वो ये कह गए कि अब सियासतदानों को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। मौका था, लेकिन आज मौके से फायदा नहीं उठाया इमरान खान साहब ने। उन्होंने फिर इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। आपकी नजर में आखिरी कोशिश थी ये?
देखिए, आखिरी कोशिश इदारे को मुतनाज़ा बनाने की तो हो सकती है, लेकिन सियासी तौर पे इंतशार, ये मुझे फीडबैक आ रहा है सारा। चल इसको फिक्स करते हैं, तब तक मैं यही सवाल लेकर फारूक साहब आपकी तरफ आता हूं। इमरान खान साहब की आज की कोशिश, आपको क्या लगता है ये इदारे को मुतनाज़ा बनाने की आज की आखिरी कोशिश थी, या कल जिस तरह से बाजवा साहब ने कहा कि मैं माफ करता हूं, अब इदारों, अब सियासतदानों को भी चाहिए किबला दुरुस्त करें, तो आपको लगता है कि किबला दुरुस्त कर रहे हैं, वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि हाँ मेरी भी मुशावरत से सब कुछ हुआ है? देखिए, अभी सोलंकी साहब ने ये कहा कि इमरान खान जो कुछ भी करते हैं वो अपने इक़्तिदार के लिए करते हैं। मुझे उसमें एक इजाफा करना है जी कि वो अपनी ज़ात के लिए करते हैं। इक़्तिदार भी सानवी है उनकी अपनी ज़ात के सामने, ठीक है। तो एक पहलू इसका ये है। और अब तक उनकी जब से सियासत शुरू हुई है और जब से 18 से जब से वो इक़्तिदार में आए और चंद माह पहले जब इक़्तिदार से रुखसत किए गए, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सरासर अपनी ज़ात के लिए किया। इक़्तिदार के लिए जब आप करते हैं तो उसके साथ आवाम की वेलफेयर भी होती है, मुल्क की तरक्की का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उनके जहन में नहीं है। और एक तो ये पहलू है कि अपनी ज़ात के असीर हैं। दूसरा जो मामला है वो नापुख्ता भी हैं। ये सोने पे सुहागे वाली बात है। नापुख्ता कैसे हैं? नापुख्ता वो ऐसे हैं कि वो जमहूरियत की भी बात करते हैं। मैं जानता हूँ जमहूरियत क्या होती है, और इससे बेहतर, मुझसे बेहतर तो कोई जानता भी नहीं। मैं मगरिब में रहा, पला बड़ा, और मैंने तालीम भी हासिल की, वो जमहूरियत भी देखी। लेकिन जब आप ये कहते हैं ओके फाइन, आपने कोई साजिश नहीं की होगी, आप बचा तो सकते थे, इसका क्या मतलब है कि आप फिर जमहूरियत की बात नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के पाँव पे खड़े होने की बात कर रहे हैं। ये हुआ आपके सवाल के सिलसिले में दूसरी मेरे जवाब की बुनियाद। तीसरी बात आप ये देखिए कि आज जो इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाली बात कर रहे हैं, आप इनका कैरेक्टर देखिए, और उसके बाद इमरान खान को तो यही करना था जो उन्होंने किया। राइट। वो उन्होंने अलवी साहब को बुलाया और उनसे बात की, लेकिन मुझे कोई गिला इमरान खान से है नहीं सर, एक जुमला लीजिएगा, क्या एक सेकंड। इमरान खान अगर ये न करते तो हमें उनसे गिला होता। अच्छा, हमें गिला आरिफ अलवी साहब से है, उन्होंने अपने मनसब को बेतौकीर किया। उनको ये नहीं करना चाहिए था, और उनको कहना चाहिए था कि हजूर आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रियासत का काम है। आप रियासत के काम को और रियासत के इदारों को और रियासत के दिफा को प्लीज़ मुतनाज़ा ना बनाइए। अगर वो ये काम कर देते तो आज पाकिस्तान के सदर की हैसियत से अच्छे लफ्जों में उनका तारीख में नाम लिखा जाता, लेकिन सबसे ज्यादा गिला अलवी साहब से है। लेकिन सर इमरान खान यही करते रहेंगे जो कर रहे हैं। लेकिन सदर साहब को तो हम कह सकते हैं ना कि वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक थे, तो उन्होंने वजीर आजम साहब के एडवाइस पर दस्तखत किए हैं। हो सकता है जो आप बात करें वो एक्चुअल हुआ हो, उन्होंने कहा हो खान साहब से क्या स्टे अवे फ्रॉम दिस, यू नेवर नो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आपका नहीं ख्याल, ठीक है। शनीला, आपको आवाज ठीक आ रही है अब? जी, आवाज मुझे ठीक आ रही है। ठीक है। चले शनीला, आपसे भी इसी पर राय लेना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है, अदम इस्तेहकाम की फजा छट जाएगी, हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई देंगे, जाके जो आप कह रहे हैं कि नहीं वो जो कोशिश आखिरी थी वो इदारों को मुतनाज़ा बनाने की तो हो सकती है, खान साहब की आखिरी कोशिश बहरहाल नहीं हो सकती, वो करेंगे? अच्छा, एक तो फारूक आदिल साहब ने यहाँ पे बड़ी खुशगुमानी जाहिर की प्रेसिडेंट साहब के बारे में। तो पहली बात तो ये कि क्या उन्होंने पहली दफा ये आइन शिकनी की है? ये वही प्रेसिडेंट है ना जिन्होंने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर गैर आईनी तौर पे असेंबली तहलील की थी। ये वही प्रेसिडेंट साहब थे जिन्होंने शबाशी साहब से हलफ नहीं लिया था, और ये वही प्रेसिडेंट साहब थे जिन्होंने गवर्नर पंजाब की तकर्री तो उसको रोक के रखा था 25 दिन तक। तो उन्होंने वही किया जो उनको उनके लीडर इमरान खान कहते हैं। और कुछ दिन पहले तक वो ये बात कह रहे थे कि जी ठीक है कि इमरान खान साहब का हक नहीं बनता आईनी तौर पे, लेकिन उनसे मुशावरत कर ली जाए आर्मी चीफ के बारे में। तो उन्होंने जो किया है उनसे भी गिला नहीं बनता, ना इमरान खान साहब से गिला बनता, क्योंकि इन्होंने ये जमात ने यही कुछ ही करना है। इस जमात का हर रुकन जो है वो ये मामला जमात का है या एक फर्द का है? देखिए, इनका जो फर्द है ना, सारी जमात उसकी पॉलिसी को लेकर चलती है, और इनकी जमात के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो जाके उस चेयरमैन को समझा सके कि जनाब आप कभी तो आइन, कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर लें। एक बंदे की अना को सेटिस्फाइड करने के लिए हर बंदा जो है तो आइन कानून को बिलडोज करने के लिए बैठा होता है। तो क्या माइनस इमरान हल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए?
देखिए माइनस इमरान मतलब मसला यह है कि पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनका वोट बैंक है और उनके वोट बैंक की वजह से ही उनकी सारे हालात में पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो नीचे गया है वो उनकी, देखिए पॉपुलैरिटी का ग्राफ जरूर नीचे गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनकी कल्ट फॉलोइंग खत्म हो गई। 10 साल जो आपने एक कैंपेन चलाई है, कैंपेन चला के एक बंदे को आपने मसीहा साबित करने की कोशिश की, तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ ही महीनों के अंदर वो जो उनकी कल्ट फॉलोइंग है वो जो है वो नीचे चली जाए। इलेक्शन होंगे, जरूरी नहीं कि वो इख्तिदार के अंदर हो जो वो समझ रहे कि मैं 2/3 मेजोरिटी लेके आऊंगा, लेकिन ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल सिस्टम से आउट हो जाएंगे। अभी इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा कि उन केसेस के अंदर क्या आते हैं नताइज। लेकिन इमरान खान साहब में ये एबिलिटी है कि वो चीजों को मुतनाज़ा करने की सलाहियत पूरी रखते हैं। आप ये देखें कि आर्मी चीफ की जो तकर्री थी बड़े आराम से हो सकती थी, लेकिन उनके जो सहाफी थे वो और उनकी पार्टी के जो लोग, तो खुद इनके बयानात ने एक हिजान बर्पा किया हुआ था मुल्क के अंदर। और आपको हुकूमती हलकों में ऐसा कोई हिजान नजर नहीं आता था। जब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात कही थी कि देखिए जी 18 के बाद नहीं तो मंडे से प्रोसेस स्टार्ट होगा, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को नाम आएंगे, 25 से पहले हम चीजें फाइनलाइज कर देंगे। लेकिन हमें ऐसी थ्योरियां सुनाएंगी, ऐसी कहानियां सुनाएंगी, और फिर कल रात भी जो वो इमरान खान साहब मीडिया पे बैठे हुए अपने पसंदीदा चैनल को इंटरव्यू दे रहे, तो क्या कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक किसके साथ खेलेंगे। यानी कितने अफसोस की बात है कि आपके इतना बड़ा एक इदारा है, उसके एक इतने बड़े इदारे के ओहदे की तकर्री ने आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ खेलेंगे जैसे हम साइफर के साथ खेलेंगे। ये बहुत अहम बात आपने की है शनीला, और यही एक लफ्ज अगर हम पिक कर लेना, ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया खेलेंगे, यानी हम उससे पहले भी क्या गुफ्तगू करें कि आर्मी चीफ साहब कल क्या कहते हैं कि आप जरूर तनकीद करें लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतर हो, लेकिन खान साहब अगर कहते हैं कि खेलेंगे, ये वर्ड क्या जहनियत जाहिर कर रहा है? एक लीडर तो है ना एक जमात के, ये जहनियत ये जाहिर कर रहा है कि अपने मुफाद के लिए हम हर चीज को इस्तेमाल करके खेलेंगे उसके साथ। साइफर के साथ भी खेला हमने, आपने बैरूनी साजिश का प्रोपेगेंडा बनाया जिसके जरिए आपने हुकूमत को ब्लेम किया, आपने इदारे को ब्लेम किया, न्यूट्रल, मीर जाफर, मीर सादक के अल्फाज जो आपने निकाले, और अब आप इस तकर्री को लेके खेले। कभी आप मैशत के साथ खेलते हैं, जब आपके जो शौकत तरीन है वो कॉल करते हैं, उनको कहते हैं दोनों वजीर खजाना को पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के कि आप IMF को खत लिख दें कि हम जो वफाक के साथ हमने एग्रीमेंट किया हम उसको फुलफिल नहीं करेंगे ताकि इनको किस्त ना मिले। आप मुल्क की मैशत के साथ खेलते हैं, आप इदारों की तैनातियों के साथ खेलते हैं, आप बैरूनी मुमालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात उसके साथ खेलते हैं, सिर्फ अपने इक्तदार के लिए। एक इक्तदार लेने के लिए कोई बंदा किस हद तक भी जा सकता, वो इमरान खान साहब ने हमें दिखा दिया है कि आप स्वयं अपनी जात के आपने आगे निकल के सोचना ही नहीं है कि मुझे इक्तदार मिल जाए, उसके बाद चाहे जो ये मुल्क है इसके ऊपर जो खुद वो कहते थे कि इसके ऊपर एटम बम गिरा दे, इन लोगों को लाने से बेहतर। तो जिस बंदे की सोच ये होगी, आप उसे आइन कानून पार्लियामेंट की बालादस्ती की तवक्को ना रखें और उनके नीचे उनकी पार्टी के लोगों से भी बिल्कुल ना रखें। सदर साहब को अपने ओहदे की तौकीर की जो लाज रखनी नहीं आती, ना उन्होंने पहले रखी, ना अब रखी है, ना वो आइंदा रखेंगे। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं, वो वही करेंगे। मलिक साहब वांट्स टू रिस्पोंड। मैं सिर्फ एक लाइन में ये कहूँगा कि कौमी सलामती के जो इशू हैं, मामलात हैं, वो खेल का मैदान नहीं, और खेल के मैदान में भी फाउल प्ले की इजाज़त नहीं होती, उसके भी सर्टन रूल्स होते हैं। तो ये खेल भी नहीं, ये फाउल प्ले और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है। तो ये है कि सियासत के अंदर जो मामलात कुछ ऐसे होते हैं जहां आप खुल के खेल सकते हैं, लेकिन रियासत के मामलात और कौमी सलामती के मामलात पे खेल नहीं होता, वो खिलवाड़ फिर कहलाता है। ठीक है, मैं एक बात प्लीज डू दैट, हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। ये जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है ये दावा करते थे कि मैं वो कैप्टन हूं जो न्यूट्रल अंपायर लेके आए, लेकिन जब कोई न्यूट्रल हो जाता है तो तब वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है सर, आप फारूक से ऐड करना चाह रहे हैं? इतना ऐड करना चाह रहा हूं कि फेयर प्ले और जो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ये ना करें। आप सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करें और समझदारी का मुजाहरा करें और इस मुल्क के साथ यूं कहिए कि वफादार बन जाए। मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता। अब तक जो कुछ इमरान खान ने किया है इस मुल्क के साथ वफादारी नहीं है। और मैं एक वजाहत, शनीला हमारी दोस्त हैं, कोलीग रही हैं, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सदर साहब पर एतराज़ है हमें कि सदर साहब ने अपने अहदे को खुद बेतौकीर किया है, और मैं तो ये समझता हूँ कि इस पर कोई डिबेट भी होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तो अगर कोई केस बनता है तो केस बनना चाहिए। सदर साहब ने इस मामले को खराब किया। आपकी राय आई सर। चूंकि हमारा अगला जो मौजू है
उस पर काफी डिस्कशन तो इस मौजू में समटाइम्स इश्यूज बड़े लिंक्ड अप होते हैं। हमारा अगला जो सवाल है, पाक फौज का आईनी हदूद में रहकर पेशा वराना फराइज अंजाम देने का अज़्म, क्या पीटीआई समेत दीगर जमातें अपने सियासी रवैयों पर नजरसानी करेंगी? जो हम बात इससे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग की कर रहे थे, ये सब कुछ उससे लिंक है। लेकिन मुर्तज़ा आपकी तरफ मैं यही सवाल लेकर आऊंगा। एक, कल आर्मी चीफ साहब का बयान, बॉल सियासतदानों के कोर्ट में, इमरान खान साहब का इस मौका था, नहीं उठाया, कोशिश ऐसी की, फिर इदारों को मुतनाज़ बनाने की। इस पर शॉर्ट कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको लग क्या रहा है। जो आर्मी पर, इस इदारे पर, यूनिफॉर्म पर कीचड़ उछाला गया इमरान खान साहब की तरफ से, जिस तरह हम देखते हैं, और इंडियन मीडिया ने बड़ा फायदा उठाया इस सारे मामले का, किस तरह से इस मामले को अब हम सेटल डाउन करेंगे? किस तरह से हो पाएगी चीजें बेहतर? देखिए, जो जनरल बाजवा साहब ने ये ऐलान किया कि फरवरी 2021 के बाद से हमने ये फैसला किया कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये इससे नुकसान हुआ है और ये हमारे आइन के खिलाफ है। ये खुशाइंद बात है और इसको खुशामदीद कहना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहता। ये अच्छा ऐलान है, लेकिन इससे मिलते जुलते ऐलानात माजी में भी हुए हैं। जनरल कियानी ने भी किया था और भी कुछ इस तरह के ऐलानात हुए थे। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि मेरा ख्याल ये है कि हम 75 साल का हो गया है पाकिस्तान। बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, इजंट इट सर? जी, तो हमें पुरुम्मीद होना चाहिए बिल्कुल कि अब हम जो माजी में जो गलतियां की हैं, और गलतियां जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी की हैं, गलतियां सियासतदानों ने भी की हैं। और सर, ये कोई छोटी बात तो नहीं कि उन्होंने कहा हो कि जो माजी में गलतियां, उसे इसका इदराक करते हैं, फरवरी में ये फैसला कर रहे हैं कि अब इदारा सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, उसको एडमिट कर लेना, आगे बढ़ने की बात करें। दिस इज समथिंग वेरी बिग, इजंट इट? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक अच्छी बात है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन वो रोनाल्ड रेगन ने कहा था, ट्रस्ट बट वेरीफाई, एतमाद करें लेकिन उसकी तस्दीक करते रहें। तो तमाम जो फरीकैन हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो सिविल सोसाइटी है, सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अगर तमाम फरीकैन आइन के दायरे के अंदर रहकर काम करेंगे तो फिर हमारे जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगी। ठीक है, आगे करार हारून साहब, मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाएंगी, जो आखिरी जुमला था उसी में से सवाल मैं निकालूंगा। आइंदा आने वाले दिनों में क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? बिकॉज ज़रा हमारे पास इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसी की बात हमें करनी चाहिए, मिसाक मईशत की बात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नज़र आ रही है सर आपको वो सीरियसनेस उस जमात की तरफ से जो कि अभी रिसेंटली हुकूमत में थी? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव फेज से गुजर रहा है इकोनॉमिकली, एंड वी शुड एडमिट दिस। हाँ, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी और गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत कर रही है, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं देखिए, ना मैं प्रैग्मेटिक हूँ ना मैं पेसिमिस्ट हूँ, मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ रियलिज्म का। ठीक है, रियलिज्म के अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, पाकिस्तान को तकरीबन ओवर 40 बिलियन US डॉलर चाहिए अगले साल के जून से पहले। बिल्कुल सही बात। अगर हम सेफ पैसेज चाहते हैं तो वो एक बहुत सीरियस इशू है। जहाँ तक बात है इस जो हुकूमत गई और जो उन्होंने डिज़ास्टर किया पाकिस्तान के साथ, देखिए 2021 फरवरी से पहले क्या होता रहा वो छोड़ दें इस बात को, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट इमरान था, इसका जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और जो कि डिजास्टर हुआ है, नुकसान लफ्ज छोटा है, उसका भी तो कोई जिम्मेदारी ले ना। बात तो सारी ये है कि हमारे यहाँ पे किसी ना किसी को तो हमें अब बात तो आगे करनी पड़ेगी ना। और एक और बात ये है कि चले, बहुत अच्छी खबर है 2021 के बाद हम लोग यानी कि इसने विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर भी क्या इन्हें ये भी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए कि 2021 के बाद क्या इमरान खान अकेला ही था जो कि हर अदारे को रगेद रहा था और हर अदारे को थ्रेट कर रहा था? ये भी चीजें देखने वाली, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। जहां तक बात की आपके सवाल का, जो ओरिजिनल सवाल था पॉलिटिशियंस की, जनाब बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का, पॉलिटिशियन को तो जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी है, पॉलिटिशियन वो बेचारे उसी वक्त इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो, चाहे वो अपना यानी कि आपने कोई बेल आउट करवाना हो, बिल लेकर आना हो, चाहे कोई भी बिल लेकर आना हो, जनाब पॉलिटिशियंस हमेशा एक कॉल के ऊपर होते हैं
क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुल्क है तो पॉलिटिक्स है। मैंने इमरान खान को ना कभी पॉलिटिकल लीडर माना है, ना ही मैं मानूंगा। सो उसको प्लीज पॉलिटिशियन के साथ आप नथी ना किया करें। वो एक प्रेशर ग्रुप का हेड है, वो एक कल्ट लीडर है, उसको एक कल्ट लीडर रहने दें। और दूसरी बात जनाब, उसको रिहाई सी ऐसे किया गया था, उसको तो उसका काम क्या था, पॉलिटिक्स को वो गाली निकालता था, पॉलिटिशियन को वो गाली निकालता था, पार्लियामेंट को वो गाली निकालता था, कॉन्स्टिट्यूशन को कहता था कि ये अपने यानी कि खत्म हो चुका है, फायदा कोई नहीं है। जनाब उसने तो खुद हमेशा पॉलिटिशियन को गाली निकाली, तो वो पॉलिटिशियन कैसे हो सकता है? वो तो कहता था कि पॉलिटिशियन जो है वो बाई वर्ड है करप्शन के और झूठ अपने यानी कि चोरी के या बाकी चीजों के। तो सर वो खुद मानता है वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक प्रेशर ग्रुप का हेड है, वो एक कल्ट लीडर है। तो उसको आप कर दे साइड पे। जनाब पॉलिटिशियन ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, हमेशा अगर उनको मौका मिले, तारीख उठा के देख लें 1950 से लेकर उन बेचारों को मौका कब मिला है? आप उन्हें मौका तो दें, उन पर ट्रस्ट तो करें, उन्हें कॉन्फिडेंस तो करें। जब जरूरत पड़ती है वो तैयार होते हैं आपके लिए, तो वो आप फिर आप कॉन्फिडेंस भी दें और लेट द सिस्टम वर्क। देखिए पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में सबसे बड़ी बात होती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने ही नहीं हुई। हाँ। पाकिस्तान में जब भी मैच्योरिटी आने लगी बीच में एक सस्पेंशन आई। कभी वो सस्पेंशन आई चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम पे, कभी वो आई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे, कभी वो किसी और नाम पे, कभी वो किसी और नाम के। आप एक दफा अदारों को मैच्योर होने, फिर भी मैं बताता हूं, मैं आफरीन है पॉलिटिशियन पे, ना वो रुके ना वो थके, वो लगे रहे मुन्ना भाई। और क्या प्यारी बात की थी बेनजीर भुट्टो साहबा ने कि सबसे बड़ा जो यानी कि आप कह सकते हैं कि अपना जो जमहूरियत है उससे बड़ा आप अपना क्या किसी से अपना रिवेंज ले सकते हैं। पॉलिटिशियन रुका नहीं है कभी। आप उसको कुछ कह लें, वो लगा रहा है और जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ी है वो मौजूद रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 2021 से अगर चीज़ें आप जाना शुरू हुई हैं, आगे अल्लाह करे ऐसी चलती रहे। आप देखिए, आप पार्लियामेंट्री निज़ाम को स्ट्रॉन्ग तो होने दें, पार्लियामेंट्री निज़ाम को आप पाँव पे तो खड़ा होने दें। पैम्पर्स किसी और के बदले जाते हैं, निज़ाम पार्लियामेंट्री को नुकसान होता है क्योंकि वो पार्लियामेंट्री निज़ाम के नाम पे आया होता है। तो अब हमें आगे चलना चाहिए। बिल्कुल सही है ताहिर साहब, आगे चलना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या नजर आता है आपको, होना क्या चाहिए? देखिए ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी एकेडमिक डिस्कशन है, दो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गई, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एंटी जो पॉलिटिशियन और एंटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रो पॉलिटिशियन, दोनों के अंदर ग्रे एरियाज हैं। तो जहाँ एस्टेब्लिशमेंट को हम ब्लेम करते हैं तो पॉलिटिशियंस को भी, पॉलिटिकल क्लास को भी समझना होगा कि वो क्यों इररेलेवेंट हो रहे। अगर आज एक स्कूल टीचर, सरकारी स्कूल टीचर का बेटा आर्मी चीफ हो सकता है, तो आपके यहाँ कोई एक कारकुन सेनेटर या काउंसलर भी हो सकता है। कई 2.5 मरले के घर में मोटरसाइकिल साइकिल वाला भी MNA हो सकता है। लैंड माफिया से लेके शुगर माफिया के लोग आपने सेनेट में पहुंचाए हैं। आप सियासी पार्टियों की ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, उनकी नीचे तंजीम ही नहीं है। लोकल बॉडीज़ के वो खिलाफ हैं, डायनेस्टीज़ को वो प्रमोट करते हैं, बिग बिजनेस को वो प्रमोट करते हैं, यूथ में वो इंटरेक्ट नहीं करते। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी क्यों नहीं है पाकिस्तान की सियासत? बट अगर हम सर जुल्फकार अली भुट्टो के बाद आम आदमी को असम्बली में क्यों नहीं पहुंचाया गया? मिडिल क्लास का वहाँ रोल क्यों नहीं? क्या आपको आर्मी ने ये मना किया है कि आप ना करें? आज कोई सियासी पार्टी मेन स्ट्रीम की जो इक़्तिदार में है, उनका बताएं कौन यूथ विंग का अहदेदार है, उनका स्टूडेंट विंग किधर है, उनका मजदूर विंग किधर है, उनका किसान विंग किधर है? तो उनके पास कोई ग्रास रूट लेवल पर काम करने कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। आपके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है अपने, आप मुस्तार लेके आते हैं आलमी माशी इदारों के। तो नई रियलिटीज जो सोसाइटी में आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा, अपनी नाकामियों को मानना होगा। आपके पास आज बयानियाँ ही नहीं है, आप सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हमें काम नहीं करने दिया एस्टेब्लिश। किसने आपको कहा कि अब आपकी हुकूमत है, आप निसाब में तब्दीली ना लाएं? लेकिन ये किसने आपको कहा कि आप लोकल बॉडीज ना बदलें? किसने आपको कहा कि आप तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स को राइट ना दें? कल जुम्मे का दिन है, कल तलबा मार्च हो रहा है लाहौर में और इस्लामाबाद में। इस वक्त जो है फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, तो स्टूडेंट्स को राइट देने से किसने आपको मना? आप जमहूरियत वही चाहते हैं कि जो आपके ड्राइंग रूम में बंदे चाहे बैठे हैं उनके लिए जमहूरियत चाहते हैं। आप इस मुल्क के मजदूर के लिए, किसान के लिए, मेहनत के लिए, तालिब इल्म के लिए जमहूरियत नहीं चाहते। अब जिस दिन आप चाहेंगे तो वो जमहूरियत फिर आपको अपने फार्म हाउसेस से निकल के खेतों और खलियानों में लानी होगी।
और जब तक वो नहीं लाएंगे आम आदमी के स्टेक्स नहीं होंगे। जमहूरियत को डिलीवर करना होगा, अर्दगान की तरह डिलीवर करना होगा, नेल्सन मंडेला की तरह डिलीवर। ठीक है, वक्त मुख्तसर। फारूक साहब आप ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम एकेडमिक बहस की तरफ चले गए। ठीक, आपने बार बार सवाल ये किया कि तकर्रुर हो गया जैसे भी हुआ, क्या अब उसके बाद हमें सियासी महाज पर सुकून मिलेगा? बिल्कुल। तो उसका आगा साहब ने एक तज्जिया किया, एक तज्जिया मलिक साहब ने किया, उसमें थोड़ा सा ऐड करना है इस सब के इत्तेफाक के साथ। ऐड ये करना है कि फिर आप इमरान खान के मिजाज और उसकी सियासत पर जाएं। इमरान खान के मिजाज और उसकी सियासत का जो सबसे बड़ा तोहफ़ा पाकिस्तान को मिला वो अदम इस्तेहकाम की सूरत में मिला। दूसरा और अदम इस्तेहकाम से भी बड़ा तोहफ़ा मिला, मईशत को तबाह कर दिया गया। और अगर मईशत को संवारने का कोई मौका मुयस्सर भी आया तो उसे डेलिब्रेटली ज़ाया कर दिया गया। तो अब अगर हम ये समझते हैं कि ये तकर्रुर हो गया जैसे भी हुआ, क्या उसके बाद इमरान खान अपनी दरियां समेट के घर चले जाएंगे? नहीं, वो एक नया तनाज़ा खड़ा करेंगे। क्योंकि उनका बुनियादी मकसद इस मुल्क को तबाह करना है, इस मुल्क की मईशत को और इसकी जमहूरियत को लपेटना है। तो जिस शख्स का एम ये हो वो तसादुम का नया रास्ता तलाश करेगा। आप जानते हैं मोहल्ले में भी, ख़ानदान में भी, कि ऐसा एक ना एक फ़र्द होता है जो मसाइल पैदा करता है। इमरान खान वही फ़र्द है। ठीक, लास्टली शनीला आपकी तरफ आऊँगा। क्या ये मुल्क से बढ़ के उनका मिजाज है? अना इतनी बड़ी है जो मुल्क की मफाद से भी ऊपर है कि हम मईशत को संभालने की बात कर रहे हैं और खान साहब अपनी अना पर ही अड़े हुए हैं। ऐसे कैसे हल होगा? देखिए, खान साहब के लिए हमेशा उनकी जो अना थी ना, वो पाकिस्तान से, उनके मफाद से हमेशा मुकद्दम रही है। और उन्होंने कभी भी अपनी जाती मफाद से ऊपर होकर सोचा ही नहीं है। मैं फारूक आदिल साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। जब तक कि वो, देखिए उनकी जो सारी जो जंग है या उनकी सारी जो स्ट्रगल, सब कुछ जो है ना सिर्फ इक्तदार के लिए। वो चाहते हैं कि मैं इक्तदार में रहूं, अगर मैं ना रहूं तो मैं इस सिस्टम को चलने ना दूं। यानी शनीला आपको लगता है उन्होंने तय कर लिया है कि सीखना नहीं है, तय कर लिया सुनना नहीं है, मानना नहीं है किसी की बात? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अगर वो ये बात कहते हैं कि मैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, इससे बेहतर है कि मैं तालिबान के साथ बैठ जाऊं, उन दहशतगर्दों के साथ जिन्होंने आपके बच्चों को शहीद किया, आपके सिविलियन को किया, आपकी फोर्सेस को किया। जिस बंदे की ये सोच होगी, जो ये कहेगा कि इनको लाने से बेहतर था मुल्क पे एटम बम गिरा दे, जो हमेशा ये कह रहा होता है कि अभी मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और जो आपके मुल्क में आने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, जो हर चीज की इस तकर्रुरी से पहले जिस किस्म का उन्होंने हिजान में मुब्तला कर दिया था मुल्क को, आपको लगता है कि वो कभी भी मुल्क के मुफाद के लिए इनके साथ बैठ जाएंगे? वो नहीं बैठेंगे। हमेशा जब सियासतदान इकट्ठे हुए वो उनसे अलग अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना के बैठ जाते थे। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के बाइकाट्स वो करते रहे और वो इनके साथ नहीं बैठते रहे। तो अभी भी वो ये जारी रहेगी उनकी इंतशार और फितना की सियासत। ये नहीं होगा कि वो जब सैटरडे को आएंगे, अगर वो एक जलसा करते हैं या 2 दिन रुक जाते हैं, 1 दिन रुक जाते हैं, तो उसके बाद सुकून से बैठ जाएंगे। वो ना सुकून से बैठेंगे ना रियासत को बैठने देंगे। अब इशू ये है कि हमें इस वक्त चाहिए मईशत का इस्तेहकाम। खान साहब ने ना तो अपने दौर में जब उनको कहा गया था कि आए बैठे और साकी मईशत की तरफ चलते हैं, उन्होंने इसकी कोई पेजराई की थी, इस जो उनको किया गया था, और ना अब जब उनको कहा जा रहा है, पेशकश की जा रही है कि आए बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें ना, वो अब इसकी पेजराई। देखिए अभी इसहाक डार साहब जो है वो गए आरिफ अलवी साहब के पास, यही कहना कि आप इमरान साहब से बात करें, वो आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं। हमें कोई चार्टर ऑफ वो बनाना है, इकोनॉमी के ऊपर बनाना होगा ताकि मुल्क के हालात बेहतर करें। लेकिन उधर से क्या जवाब आ रहा है? नहीं, आप हम सिर्फ एक एजेंडे पे हम आपसे बात करेंगे कि इलेक्शन करवा दें। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो हम आपके साथ किसी और चीज के ऊपर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला तो आपके मुल्क के अंदर जो है वो चलता रहेगा। बात ये है कि अब सिस्टम के अंदर से जो उनको सपोर्ट मिल रही है वो खत्म होनी चाहिए। उनके जो केसेस है उनके ऊपर कानून के मुताबिक जो वो अमल होना चाहिए। ये सियासतदान नहीं है, प्रेशर ग्रुप है, इनकी कल्ट फॉलोइंग है। आपको इनके साथ इसी तरह निपटना पड़ेगा जैसे प्रेशर ग्रुप के साथ निपटते, क्योंकि सियासतदान वाला रवैया अब इमरान के साथ अपनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है फारूक साहब, आप रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा, छोटा सा सवाल भी ले लीजिएगा, आखिरी सवाल कि इस सारे मामले में हम जिस तरह खान साहब का रवैया देखते भी आए हैं, जिस इदारे को मुतनाज़ा करने की हम बात भी करें, लेकिन आपने चूंकि कहा कि तबाह करना चाहते हैं, तबाह करेंगे, तो व्हाट्स नेक्स्ट? अब क्या करेंगे? बता तो दिया कि वो एक नया झगड़ा खड़ा करेंगे। ये सवाल, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि
आप ये देखें कि जो आज हो गया है, एक 6 माह के अरसे में एक नतीजा निकला है, उसके बाद अगर कोई दानिशमंद सियासतदान, मैं एग्री करता हूँ आगा साहब के साथ, अगर कोई दानिशमंद सियासतदान हो और वो मिसाके जमहूरियत का हिस्सा न हो, तो उसको चाहिए कि वो मिसाके जमहूरियत में शामिल हो जाए, बल्कि वो अज खुद शामिल हो जाएगा। अब अगर इमरान खान इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ रखते हैं, वो जमहूरियत और सियासत के साथ संजीदा हैं, उनका पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई मुखलिसाना ताल्लुक़ है, तो वो मिसाके जमहूरियत का हिस्सा बन जाएं। ये मुल्क के लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है, वरना सिर्फ तबाही है। आगा साहब ने कंक्लूड करनी बात। जी सर, बस 2 बातें करूंगा, थैंक यू। दूसरी बात यह है कि मलिक साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की, तो उसमें तो बहस में जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मलिक साहब 85 की अगर पार्टी लेस अगर असेंबली ना की होती ना, तो आज जो डायनामिक साहब मुझे बता रहे हैं ये ना होते। इससे हम आगे बात करते हैं। इतना कहूँगा कि बिल्कुल अपना फारूक आदम साहब सही कह रहे हैं। मैं ये यकीन रखता हूँ कि उसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, ये सब इस पर मुत्तफिक हैं कि वो पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैशत को नुकसान पहुंचाया, सियासत को दागदार किया और जिस तरह आवाम को परेशान किया, वही रविश नजर आ रही है उनकी। मेहमान साथ मौजूद हैं मुर्तजा सोलंकी साहब, आगा इकरार हारून साहब, शनीला अमार साहिबा, फारूक आदिल साहब, ताहिर नईम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया, इजाजत, अल्लाह हाफिज।